हेलो एवरीवन, मैं अनूप चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विद अनूप चौधरी में। हम आपको पढ़ा रहे हैं सरलीकरण। और बेटा सरलीकरण में हम आपको अभी तक जो क्वेश्चन करा चुके हैं वो करा चुके हैं 55 क्वेश्चन। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। बड़ा ही वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड है, आसान है क्वेश्चन, इतना कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। ये कह रहा है x माइनस वाई की घात 3 प्लस वाई माइनस जेड की घात 3 प्लस जेड माइनस एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या। ये हम आर एस अग्रवाल पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3ab और इसके बराबर क्या होती है 0। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टोटल इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। इससे आगे इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप इसको खोल के करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तब कहीं जाके 0 आएगी, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं लेकर आगे। क्या कह रहा है। सत्तावनवां क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है बेटा यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, ये कह रहा है कि a माइनस बी बराबर 1 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या हो जाएगा। चलिए यहां आते हैं। मैं अगर ये कह दूं कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, यानी कि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और हम ये दोनों ही वैल्यू a और b की उठाकर अगर हम यहाँ रख देते हैं, यानी कि a बराबर 2 रख देते हैं तो कितना हो जाता है 2 की घात 3 और b बराबर 1 रख देते हैं तो a की घात 3 माइनस 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा। देखते हैं 8 8 माइनस 1 माइनस 3 दूनी 6 6 और 1 7 8 माइनस 7 7 8 में से 7 गया, बचा कितना 1। ये इसका आंसर हो गया। देखिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके में कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके में कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि आंसर बिल्कुल सेम कंडीशन में आएगा, बस आपकी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही हो। अगर आपकी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। 58 58वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखें 58 कह रहा है 571 प्लस 384 की पावर 2 माइनस 571 माइनस 384 की पावर 2 बटे 571 गुणा 384। चलिए बहुत ही आसान है, सिंपल है। क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ab। ये खत्म, दोनों 2 और 2 जोड़ के कितने होंगे 4ab अपॉन ab। तो ab से ab चला जाएगा, बचेगा कितना 4। ठीक, तो यहाँ आंसर आपका कितना आया 4 आया। ठीक, इसको इसी तरीके में करना है, ऊपर वाले के हिसाब से, इस हिसाब से नहीं खोलना है। जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूं उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार इस तरीके को देख लेंगे तो उसका उत्तर 4 आएगा। बिल्कुल 58 के बाद 59वां जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसके अपोजिट आ रहा है, थोड़ा सा है सेम ऐसा ही, लेकिन आ रहा है कैसे, अपोजिट आ रहा है। क्या कह रहा है 58वां क्वेश्चन देख लीजिए। 58 58वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा 571 प्लस 384 सॉरी 658 प्लस 273 की पावर 2 प्लस 658 माइनस 273 की पावर 2 बटे 658 गुणा 658 प्लस 273 गुणा 273। ठीक, स्थिति ये है इस सवाल की। चलिए ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर
प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों सेम है, प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम है। चलिए इसको खोल लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए हमने इसको खोल दिया, यानी कि ये हमारे पास कट गए, a और a जोड़ के कितने हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं ये कह दूं कि मैंने 2 कॉमन ले लिया, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे कितना बचा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आ गया आपका 2। आंसर कितना आ गया आपका 2। तो आप इस कंडीशन में पढ़ते रहिए, आपको ये नहीं करना है, आपको जिस वक्त इस फॉर्मूले की जानकारी पूरे तरीके में हो जाएगी, यानी कि आप जब इसकी बार-बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, यानी कि आपको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो इतना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आपके पास क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये रहा। जब आप इसको यहां लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो इस कंडीशन में आपके पास क्या बचेगा, यानी कि ये प्लस और माइनस कट जाएंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे, और ये नीचे जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इस कंडीशन का हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो आप बहुत ही आसान, यानी कि देखते ही इसका आंसर 2 लगा देंगे और पीछे वाले का देखते ही आंसर 4 लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 59वां क्वेश्चन। नहीं 60वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। चलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, यानी कि x माइनस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन नीचे इसको भी x प्लस जेड माइनस वाई और बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, सबको सिंपल लिखें सीरियल में, प्लस y माइनस एक्स प्लस जेड, बाहर माइनस है इसलिए इसका साइन चिन्ह चेंज हुआ है, अपॉन y प्लस एक्स माइनस जेड, अब चेंज नहीं होगा, x प्लस वाई माइनस जेड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक, नीचे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड का स्क्वायर, यानी कि जेड माइनस एक्स प्लस वाई, और देखिए यहां क्या है z प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन y प्लस जेड प्लस एक्स और y प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक, तो ये आपके पास कट रहे हैं दोनों z माइनस एक्स प्लस वाई, और ऊपर जो यहां जो है x प्लस वाई ये रहा माइनस जेड, ये कट रहा है। ठीक, यहां ये कट रहा है x प्लस जेड माइनस वाई, x प्लस जेड माइनस वाई, और नीचे जो एलसीएम आया बेटा वो आया आपका x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि सबके नीचे सेम है, तो यहां जो बचेगा वो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ये और जेड से आपके लिए बचा कितना, यहां से x बचा, यहां से y बचा, यहां से z बचा, और ये x प्लस वाई प्लस जेड, इससे ये कट जाएगा, और आया कितना आंसर आपका बेटा 1। कितना आंसर आया आपका, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए बहुत लोग ऐसे भी हैं, कुछ टीचर्स आपको ये बताएंगे कि आप यहां क्या रख लीजिए, आप यहां 1 रख लीजिए। ठीक है भाई, यहां 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, यहां कितना आया 1, यहां जो भी बचे, यहां जो भी बचे, यहां जो भी बचे, यानी कि कुछ जो है वो कहेंगे कि यहां कोई वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, x की कुछ, y की कुछ और z की कुछ, लेकिन आंसर उतना ही आएगा, करना आपको वही पड़ेगा जो अब हम अब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 61।
61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 61वां क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? दोनों जगह ही सी स्क्वायर है। चलिए, यहां है bc, तो b और c वाला फॉर्मूला लेंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। यहां क्या है ए बी, तो a और b को लेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलिए, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, और बेटा a प्लस बी माइनस सी। ये खत्म, बचा कितना आपके लिए? a माइनस बी माइनस सी, और यहां बचा क्या? a प्लस बी माइनस सी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप बड़े आराम से पढ़ते रहिए, समझिए क्वेश्चन को। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो वो मुझे कमेंट करके बता दे। वैसे तो मैं बहुत ही आसान तरीके में क्वेश्चंस को करवा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं सरलीकरण में जो फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं सरलीकरण में जिनमें सिर्फ ट्रिक ही लग जाती है और बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सत्य है। अगर आप फॉर्मूला बेस्ड करेंगे उनको तो वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को सिंपल करेंगे तो वो सिंपल हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 62। 62वां क्वेश्चन कह रहा है क्या? इसने कहा है 62वें में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक, तो मैं आपको ये कह दूं कि मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, यानी कि ए बी सी हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। तो यहां a नहीं है तो a क्यूब, यहां b नहीं है तो b क्यूब, यहां c नहीं है तो c क्यूब। ठीक, अब हमने क्या किया था? हमने ये किया था कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, ठीक है ना, और एक फॉर्मूला और है हमारे पास दूसरा। क्वेश्चन नंबर है ये 62। चलिए, एक फॉर्मूला और भी है, यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आपके पास ये मैंने बता दिया है कि ये फॉर्मूला अगर यहां 0 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक, 3abc यानी कि 3abc अपॉन abc, और इससे ये कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका? आंसर कितना आ जाएगा? 3। ये क्वेश्चन जो है, ये लगभग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, यानी कि सूत्र पे ही आधारित हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 63वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, 63वां क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन नंबर है 63, और दूसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ठीक, और x प्लस वाई बराबर क्या पूछ रहा है? x प्लस वाई बराबर क्या? मैं अगर इसको ऑप्शन से करना चाहूं क्वेश्चन को, तो देखिए पहला ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूं, 5 या 4। ठीक, b -5 या -4, c 9 या -9, 1 या -1। ठीक, कंडीशंस हैं ये। चलिए देखिए, अगर हम यहां x प्लस वाई बराबर 5 ले लेते हैं तो कितना आ जाता है? x प्लस 5। ठीक है, तो कितना आया बेटा? x बराबर, अगर हमने 5 लिया, यहां कितना लिया, तो x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, क्योंकि यहां x माइनस वाई बराबर कितना है? 1 है, तो इसे 2 रखना पड़ेगा। ठीक, जबकि
3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 41 नहीं होता। ठीक, मैं यहां चल रहा हूं सीधा, हम यहां आ रहे हैं, कहां है, यहां आ रहे हैं सी पे। 9 को अगर हम ये ले लें, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 9 है, और कितना रख दिया हमने, इसको 4 लिया, सॉरी इसको 5 लिया और इसको 4 लिया, कितना लिया, 5 और 4 जोड़ के कितना हो गया 9, और 5 में से 4 गया, कितना हो गया 9, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 प्लस 16 और बराबर कितना हो गया 41। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक, दूसरी कंडीशन आप यहां से भी निकाल सकते हैं, वैसे मुझे लगता है कि ये कहीं ज्यादा बेटर है। ठीक, वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन से लेके किया है क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, नहीं उसके पहले 64 भी है, उसे देख लीजिए। 64 क्या कह रहा है, सबसे पहले उसे देखिए। 64वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ये रहा, ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो मैं ये कह दूं कि x प्लस वाई माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है, तो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहली कंडीशन, मान लो इक्वेशन 1 है और बनानी ही पड़ेगी, बाकी कोई और लॉजिक नहीं है। y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि y प्लस जेड प्लस एक्स और y प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, या y प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन y प्लस जेड प्लस एक्स। इक्वेशन सेकंड के लिए भी मैं से कह दूं, उसके आगे अब हम चल रहे हैं, तब क्या है कंडीशन, ये है कि z प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 36, यानी कि z प्लस एक्स माइनस वाई और z प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 36 बटे z प्लस एक्स प्लस वाई, इक्वेशन थर्ड। अब हम ये कह रहे हैं कि हम इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़ दें, ठीक, तो यहां कितना है, देखिए x प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 9 4 13 और 36 कितने हो गए 49 बटे, नीचे सभी के समान है, कितना है x प्लस वाई प्लस जेड, और आप यहां से y से y को काटिए, z से z को काटिए और x से x को काटिए, बचा कितना x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 49 बटे x प्लस वाई प्लस जेड। और इसे जब आप यहां लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 49, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर प्लस माइनस 7। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है, और बेटा आरएस अग्रवाल करोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने ही पड़ेंगे, और पेपर में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको करने भी पड़ेंगे, ये भी आप विशेष कर ध्यान रखना। और अब जो इस कंडीशन में पेपर आ रहा है वो पेपर काफी मॉडरेट आ रहा है। मॉडरेट का मतलब ये नहीं होता कि पेपर बहुत कठिन आ रहा है, पेपर को एग्जामिनर बहुत लेंदी कर रहा है, यानी कि लंबा बहुत ज्यादा बना रहा है पेपर को। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 65 क्या कह रहा है, 65वां क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s हो, a प्लस बी प्लस सी, 65वां कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s हो, तो s स्क्वायर प्लस s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस s माइनस b का होल स्क्वायर प्लस s माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, खोल लेते हैं, s का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, ठीक, प्लस a स्क्वायर माइनस 2as प्लस s का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2bs प्लस s का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2cs। ठीक, 1 2 3 और 4, यानी कि 4s स्क्वायर हो गए जुड़ के, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां आ गए बेटा, यहां से जो कॉमन ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं माइनस के 2s, यहां बचे a, यहां बचे b, यहां बचे c, इसकी जो वैल्यू रखी है वो कितनी है
2s है, यानी कि 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2s इंटू 2s कितना हो गया 4s स्क्वायर। कितना हो गया 4s स्क्वायर। अब देखिए 4s स्क्वायर से 4s स्क्वायर कट जाएगी, आपके पास रहे कितना गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए हम जब चलेंगे यहां से सीधे आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके में, तो मैं आर एस अग्रवाल को लगभग पूरा ही खत्म करवाऊंगा लास्ट तक। यानी कि हमने लैसे में से करा दिया है, संख्या पद्धति करा दी है और दशमलव भिन्न करा दी है। अब हम सरलीकरण पे चल रहे हैं और सरलीकरण के बाद जो भी एक्सरसाइज आएगी उसी को लेके चलेंगे। यानी कि अब हमारा जो उद्देश्य है वो इसको पूरे लास्ट तक खत्म कराना है, चाहे फिर इसका एडवांस मैथ ही क्यों ना हो, ठीक है, उसको पूरे तौर तरीके में हम खत्म कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। 66वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66वें क्वेश्चन को देखिए बेटा। ये कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पूछ रहा है 1/a² माइनस बी सी छाछठवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। तो 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए प्लस 1/c² माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। ठीक, तो मैं यहां से एक कंडीशन बना रहा हूं आपके लिए कि देखिए अगर हम BC को यहां से उठा के यहां ले जाएं, कहां यहां, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AB प्लस CA इज इक्वल टू माइनस BC। यानी कि माइनस BC की वैल्यू जो है वो ये है 1/a² प्लस AB प्लस CA। उसी तरीके में CA को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा प्लस AB प्लस BC। इसी प्रकार AB को वहां ले जाएंगे तो C² प्लस AB को लेके गए BC प्लस CA। ठीक, अब मैंने यहां से क्या किया, हमने कर दिया a कॉमन ले लिया तो a प्लस b प्लस c यहां बच गया, प्लस हमने यहां कॉमन ले लिया b, तो यहां क्या रह गया a प्लस b प्लस c यहां रह गया, प्लस हमने क्या किया यहां से c कॉमन लिया, कितना बचा बेटा a प्लस b प्लस c। हमारा जो एलसीएम आया वो आया a b c और a प्लस b प्लस c। देखिए a प्लस b प्लस c सबके पास है, यहां क्या नहीं है, यहां अगर नहीं है तो वो नहीं है क्या bc, यहां नहीं है क्या AC, यहां क्या नहीं है CA, सॉरी BA। तो ये जो है BC प्लस AC प्लस BA, इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0। कितनी आई है 0। और अगर आप 0 में किसी भी डिजिट का भाग करेंगे, किसी का भी, तो वो उसको क्या बना देगा, वो उसको बना देगा 0। ठीक, 0 एक ऐसी संख्या है आपको चाहेगी तो 0 बना देगी और चाहेगी तो 0 ही बना देगी, बिल्कुल अपने जैसी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 67 क्या कह रहा है, देखिए 67वां क्वेश्चन कह रहा है एक सही 1/7 माइनस 2/3 प्लस 2/5 बटे 1 माइनस 1/25 बटे 1 माइनस 1/7 ब्रैकेट में 1/3 प्लस 2/5 बटे 1 माइनस 2/5। चलिए क्वेश्चन करते हैं, जो भी आए 2/5 है। यहां देखिए इसको अगर यहां भाग मल्टीप्लाई करें तो 5 एकम 5 और 5 में से 2 गया तो ये रहेगा कितना 3/5। इसे करिए 25 एकम 25, 25 में से 1 गया कितना रहेगा 24/25। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या है 7 एकम 7 और 1 8, 8/7 माइनस 2/3 प्लस 2/5 गुणा 25/24 कर लीजिए बटे 1 माइनस 1/7 इंटू 1/3 प्लस 2/5 गुणा 3/5 था, 5 ऊपर और 3 नीचे, इससे ये कट जाएगा बेटा। 5 पंजे 25 और 2 से कितने बार चला जाएगा ये 12 बार। ठीक, 2 से 24 कितने बार चला जाएगा 12 बार। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। ठीक,
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिल्कुल एकदम अब आसान हो गया है। 8/7 माइनस 2/3 प्लस 5/12 बटे 1 माइनस, देखिए इनको ले लीजिए, 3 दोनों में सेम है, 1 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि यहां कितना रहेगा, 1 माइनस 1/7। ऊपर एलसीएम ले लीजिए, कितना 12 7 84 एलसीएम आ जाएगा। 7 से कितनी बार कटा, 12 बार, और 12 की गुणा हो जाएगी ऊपर, 12 8 96 माइनस 3 से 84 कितने बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 28 बार। 28 दूनी कितने होते हैं, 56 होते हैं। 12 12 7 84 और 7 करना 35 बटे, इसको कर लीजिए 7 एकम 7, 7 में से गया 6/7। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके में चल रहे हैं हम। 96 और 35 जोड़ लीजिए, 6 5 11, 9 और 3 12 और 1 13, 131 में से आपको घटानी है 56, यानी कि 11 में से 6 गए 5, 12 में से 5 गए 7, यानी कि ऊपर कितना आया बेटा, 75। ऊपर कितना आया, 75। 75 बटे बचा कितना, 84 नीचे है, और नीचे कितना है 7/6, इसको क्रॉस कर दीजिए, 7 से कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। 7 से कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। अब इसको काट लीजिए, 3 से कितनी बार कटा, 3 चौक 12, और ये कितनी बार कटा, 25 बार। चलिए 25, और यहां कितना है 6, और 6 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 24। 25/24। क्वेश्चन को बड़े ही आराम से समझिए, थोड़ा सरलीकरण है, नाम भी सरल है भी सरल, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 के बाद आप 68वां क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या कह रहा है, 68वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा, 68वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है -7। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है -7m -3n -8m -4n -10m, ये कहानी है इसकी। चलिए बिल्कुल आराम से लाइए, इन दोनों को खोल लीजिए पहले, -7m -3n -8m -4n +10m। ओके बेटा, बाहर माइनस, अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 18 10 और 8 कितने हो गए, 18 m माइनस कितना है, 4n। चलिए -7m माइनस, अब इस वाले को खोल लीजिए, 3n -18m +4n। 4 और 3 कितने हो गए, 4 और 3 हो गए कितने, 7, यानी कि 7n -18m। चलिए -7m -4n +18m। 18 में से 7 गए, 11 बचे, 11m -4n इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए 69वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखे लेते हैं। 70 क्वेश्चन करवाएंगे आज, 70 तक यानी कि 15 क्वेश्चन। आप इनकी प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे तरीके से, 15-16 क्वेश्चन जो भी हम डेली करवाते हैं। 69वां कह रहा है 5/3 + 3/1 - 2/3। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, यही सॉल्व कर दीजिए। 3 प्लस इसके साथ है ये, यहां 3 एकम 3, 3 में से 2 गया, 1/3। ठीक, अब हम जब यहां इसे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3, और 3 की यहां गुणा हो जाएगी 9। आंसर कितना आ गया, 9 और 3 12, 9 और 3 12, आंसर हो गया 5/12। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 और देख लीजिए। 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक सही 1/2 बटे 1 + 1/1 + 1/4। चलिए सिंपल करते हैं, बिल्कुल एकदम आसानी के साथ। ये कह रहा है 4 एकम 4, 4 और 1 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम 2 और 1 3/2 बटे
1 प्लस 4 ऊपर गया 4/5, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 9/5 आ कितना गया 3/2 गुणा 5/9, 5 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे रह जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी या 3 से इसे काट लीजिए, 3 दिया 9 रह कितना गया 5 और नीचे 3 दूनी 6, आंसर कितना आया 5/6। ये क्वेश्चन है आज का 70 क्वेश्चन तक हमने करवा दिए, बाकी इसके बाद चलेंगे, काफी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 138 क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद बेटा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।